ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त देकर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा। भारतीय खिलाड़ियों ने कल एक के बाद एक पाकिस्तान की जोरदार बेइज्जती की। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैदान में पटखनी देकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की जिससे अब दुनिया में उसकी जबरदस्त तरीके से थू-थू हो रही है। उसे चोर कहा जा रहा है। भारतीय टीम मोहसिन नकवी के अलावा किसी भी और व्यक्ति से जीत की ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहसिन मंच से हटने को ही तैयार नहीं हुए। इसके बाद मोहसिन नकवी ने जो किया वो बेहद शर्मनाक था। मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी जिसे भारतीय टीम ने जीता था, जिसको भारत को अपने साथ लेकर जाना था, वो अपने साथ मोहसिन लेकर चले गए। और इतना ही नहीं, वो विजेताओं के मेडल भी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के जीत का जश्न मनाया। मोहसिन को जब ट्रॉफी से इतना ही प्यार था तो खरीद लेता बाजार से जाकर। मेडल से इतना ही इकरार था तो बाजार में मिलता है मेडल, वो खरीद लेता। मैदान में मेडल जीतने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, काबिलियत दिखानी पड़ती है, तब मेडल जीते जाते हैं। दूसरों का मेडल चुराकर, दूसरों की ट्रॉफी हथियाकर इस तरह मैदान से जाना ये बुज़दिली कही जाती है और ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है। लेकिन मोहसिन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक भारतीय टीम को न उसकी ट्रॉफी दी गई है और न ही मेडल। आज पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं, गली गली में शोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है। हम पूरे दमखम और जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, ये ट्रॉफी हिंदुस्तान की जीत की निशानी है। विजय प्रतीक जीतने वालों को मिलता है, हारने वालों को नहीं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है, पाकिस्तान हमारी ट्रॉफी कब लौट आएगा? और देश के भीतर पाकिस्तान से हम जीत गए, उसके बावजूद सियासत क्यों है जारी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन इस मुद्दे पर जुबानी जंग कैसे छिड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट हाय 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 क्रिकेट हाय हाय। खून और पानी साथ नहीं बह सकता तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकता है? खून का पैसा है ये, खून का सौदा किया है, हमारे सिंदूर का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के किए गए सिंदूर के सौदे का पैसा शहीदों के परिवार नहीं लेंगे। जब जब भारत जीता है, चाहे वो खेल के मैदान हो और चाहे वो युद्ध का मैदान, ऐसा लगता है कि भारत जीतता है और पाकिस्तान हार रहा है तो कांग्रेस को लगता है कि मैं ही हार गया। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंदने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक ऐसी दास्तान है, पाकिस्तान शायद कभी नहीं भूल पाएगा। दूसरी तरफ खेल के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को लगातार एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार पटखनी देने का काम किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम क्रिकेट खेलने लग गए? और हम उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंहतोड़ जवाब था हमारी आर्म फोर्सेस का, जहाँ पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, और हम उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट मैच से। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर तो खुल के खेलेंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जो चुराकर हमारी ट्रॉफी लेकर गया है वो लौटाएगा कब? जिसके हाथ हमारे लोगों के खून से रंगे हुए हों, न उनसे हम हाथ मिलाते हैं और न उस व्यक्ति से ट्रॉफी लेते हैं। ये बात
अच्छी तरह से मोहसिन जानता था, उसके बावजूद भी उसकी ओर से ये कुकृत्य मैदान में क्यों किया गया? दूसरों की ट्रॉफी चुराकर ले जाने से उसको जीत नहीं माना जा सकता। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आप प्रोफेसर हैं, DU के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में पाकिस्तान से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पोल खोलना और उसकी बेइज्जती करना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने किया, जैसे मैदान में हमने किया, वैसे ही टीवी पर भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ी देर में वो मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करवा दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे अजय आलोक जी शुरुआत करते हुए, अब देखिए देश के भीतर हमारे सियासत कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है खून और सिंदूर का सौदा किया, ये पैसा शहीदों के परिवार वाले नहीं लेंगे। संजय राउत बोल रहे हैं 10 दिन पहले हाथ मिला रहे थे, खेलते हो तो नौटंकी मत करो। उधर दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के बैठे हुए मेहमान, उनकी प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता है शिवसेना की, वो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर से मैच की तुलना करने क्यों चले गए आप लोग? अजय आलोक जी, क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, बहुत दुखद है ये, दुखद नहीं है बल्कि शर्मनाक है, मैं कहूँगा घृणित है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो हमारी भारतीय सेना की तारीफ करने की जगह ये लोग चिल्लाना शुरू किए थे, ये बताओ कितने गिरे, हमारे कितने गिरे, कितने हमारे शहीद हुए, पायलटों के बारे में बताओ। एक बार भी भारतीय सेना के शौर्य को सराहा नहीं, एक बार भी भारतीय सेना की तारीफ नहीं की, एक बार भी भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ नहीं की। हाँ। दाएं बाएं गोल गोल घूमते रह गए, विरोधियों के स्वर बोलते गए, इनके स्वर पाकिस्तान में इको होते थे। कल पूरे विश्व के सामने हमने रौंद दिया पाकिस्तान को, चाहे वो खेल का ही मैदान क्यों ना हो। अभी तक आपने किसी भी कांग्रेस नेता या विपक्षी नेता से भारतीय टीम को मुबारकबाद देते हुए सुना है? एक भी ट्वीट, एक भी फेसबुक पोस्ट, एक भी टीवी में बाइट, एक भी रेडियो पे बाइट, कुछ भी कि भारतीय टीम को बधाई? अरे इनसे अच्छे तो हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अगर अपने आप इस मैच का फीस दे के दिखाओ तब मानेंगे। सूर्य कुमार यादव ने पूरे टूर्नामेंट का फीस दे दिया भारतीय सेना के लिए। सौरभ भारद्वाज क्या 1 महीने का वेतन दे के दिखा सकते हैं? मतलब इन लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है, ये देश जीत रहा है भाई, ठीक है, भारतीय टीम इस देश को रिप्रेजेंट करती है। हाँ। उससे भी आपको समस्या है, एक बधाई आप नहीं दे सकते अपनी टीम को। अब पार्टियां अपने बीच घर वाले बधाई दे रहे होंगे, लेकिन ये राजनीति के मारे हुए लोग नहीं आता। ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत करते रहे, आप लोगों को वोट देती है जनता, लेकिन खिलाड़ियों को लाने की क्या जरूरत है? खिलाड़ी तो देश का है ना, और देश का खिलाड़ी मैदान पर अगर फतह करे तो फिर उस पर हर एक को गर्व होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, आपके पास में आऊंगी। रवीश बिस्ट भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, जो कि नेता हैं PMLN के, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारी ट्रॉफी चुरा लेने से, अपनी पीठ थपथपा लेने से वो ट्रॉफी आपकी तो हो नहीं जाएगी, वो तो चोरी ही कहलाएगी ना डॉक्टर इरशाद अहमद। हमारी ट्रॉफी, जीती हुई ट्रॉफी जो हमने काबिलियत से हासिल की है, वो कब वापस कर रहा है पाकिस्तान? गृह मंत्री हैं आपके, ये गृह मंत्री हैं आप, ये मोहसिन नकवी, और दूसरे देश की ट्रॉफी चुरा कर जाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, गृह मंत्री ही चोर है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आप लोगों को, आप जरा सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जीतने की मुबारक हो, और मुबारक मेरी टीम को भी हो कि उन्होंने खेल के हारा है। कोई बात नहीं, खेल हार जीत होती है, खेल जब दो टीमें खेलती हैं एक जीत तय करता है। दूसरी बात, आपने अभी बात की कि मेरे मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी चुरा ली। देखिए, आपकी बेवकूफी से ट्रॉफी आपके पास नहीं गई। अब आप जाली ट्रॉफी ले लेकर के तस्वीरें बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? दूसरी इल्जामबाजी करते हैं, खुद पूरी दुनिया ने देखा। देखिए हम हारे हैं, एक चोरी होती है किसी के घर में चुपके से जाकर चोरी करना, एक होता है सरेआम किसी की ट्रॉफी चुरा कर ले जाना। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो गई है कि उसके नेताओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि सरेआम भारत की ट्रॉफी चुरा कर लेकर भाग रहा है। ये गृह मंत्री है पाकिस्तान का, कैसा गृह मंत्री आप लोगों ने बनाया है भाई इरशाद अहमद जी? आप मुझे बोल। हाँ बोलिए, बुलाया ही है बोलने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया सर, अब बताइए। हाँ, बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी इज्जत ना हो, वो है आप लोग।
हाँ। आप लोग अपनी बेइज्जती आप करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में बदनाम तरीन लोग हैं इस वक्त हिंदुस्तान वाले। हाँ। पूरी दुनिया में जलील तरीन हुए लोग कल क्रिकेट खेल के जीतने के बाद। और एक क्रिकेट खिलाड़ियों से होता है, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हो हमारे लोगों के, हिंदुस्तानियों के। उस व्यक्ति से आपको लग रहा है उसके गृह मंत्री से हमारे खिलाड़ी ट्रॉफी लेने जाएंगे? ऐसे 100 ट्रॉफी कुर्बान, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, लेकिन चोरी नहीं करनी होती है, चोरी नहीं करनी होती है। कोई रो नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भूले नहीं, एक ऑपरेशन सिंदूर मैदान में हो गया। चोर चोर मौसेरे भाई, एक आपका गृह मंत्री डॉक्टर इरशाद अहमद, दूसरा व्यक्ति आ गया यहाँ पर। इज्जत एहतराम के साथ दी जा रही थी। हाँ, आपको इज्जत के साथ। अरे ऐसे पाकिस्तान वालों की इज्जत भी कबूल नहीं है भारत को। पाकिस्तान की इज्जत कबूल नहीं है जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, जिसके हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों, वैसे नेताओं के हाथ से कबूल नहीं की जा सकती है ट्रॉफी। और वो ट्रॉफी हिंदुस्तान को मिली थी। कितनी बेइज्जती, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप ही जाते हैं इस तरह। बोलिए, बुलाया है बोलने के लिए ही, बोलिए। एक लम्हा तो नहीं बोलने नहीं दे रही हैं आप। हाँ, अगर आपने अपने लोगों का लहू तलाश करना है तो मोदी जी के हाथों से ग्लव्स उतार के चेक किए। बिल्कुल, आपकी औकात नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने की। आपकी औकात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट क्या कर दिया है, उसके बाद बौखला गए हैं आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री का एक ट्वीट क्या आया गया है, उसके बाद पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं आप लोग। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं आप लोग। हाँ, हमारे अंदर अकल भी है, शऊर भी है। अरे आपके अंदर अकल रहती है, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे थे, बाकी लोग भी बोलेंगे। अरे हाँ, आप तो जीत के अरे आपके हाथ से नहीं कबूल करना था, आपके हाथ से नहीं कबूल करना था अजय आलोक जी। जीत को कबूल नहीं कर रहे हैं। हाँ, इरशाद साहब सुनिए, जीत कबूल नहीं कर रहे हैं। इरशाद जी सुनिए, इरशाद साहब सुनिए। मैं सुनूंगा, इरशाद जी सुनिए। अगर मान लीजिए कोई आपके आदाब का जवाब नहीं देता है तो अगली बार क्या उसे आप हार पहनाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोग सही में, आपने सीख कहा कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। आपकी इज्जत ही नहीं है। जब भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो मोहसिन जी को क्या जरूरत थी जाके ट्रॉफी देने की? बेशर्मी इसको कहते हैं कि जबरदस्ती भारतीय टीम को ट्रॉफी देना चाहते थे। अरे आप लोग की कोई इज्जत ही नहीं है भाई, पाकिस्तान में डूब मरी आप। और उसके बाद इतने बड़े चोर दूसरे देश में हो, दुबई में हो, और ट्रॉफी लेके भाग गए पाकिस्तान। मतलब मेडल प्लेयर के लेके को भी जालिम नहीं कहते हैं। खाने की इतनी भुखमरी हो रही है, मेडल बेचेंगे? खाने की इतनी भुखमरी हो रही है पाकिस्तान में कि मेडल बेच के खाओगे? क्या है यार, अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। डेलीरियम में आप लोग रह रहे हो, कुछ है नहीं आप लोग का। भिखमंगों की तरह आप लोग हरकतें कर रहे हो। मतलब पूरी दुनिया में चीची हो रही है। मेडल चोरी करे कोई भागता है, वो भी खिलाड़ियों के। और जब खिलाड़ी आपसे मेडल नहीं लेना चाहते हैं तो मोहसिन जी को क्या खुजली मची हुई थी कि मेडल मैं दूंगा? मैं कह रहा हूं कि वो प्रेसिडेंट थे, वो क्यों गए थे मोहसिन जी? जब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया पाकिस्तानी टीम से तो मोहसिन जी मेडल देने क्यों गए? उनका सिर्फ नाम शर्म है कि नहीं है? इसलिए तो कह रहा हूं, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। आप लोग की इज्जत है ही नहीं। आपकी इज्जत आपकी नहीं है। अगर इज्जत होती तो क्यों बेइज्जती करवाने गए अपनी? और बेइज्जती करवा के फिर चोरी करने लगे। ट्रॉफी लेके उसको एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अरे डॉक्टर इरशाद अहमद, बेइज्जती भी करवाई, पाकिस्तान की जग हसाई कराई, उसका मेडल चोरी करके है नहीं। पता नहीं कैसे आगे, मतलब कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और वो आदमी पाकिस्तान का गृह मंत्री है। हमारी टीम सरेआम बेइज्जती करती है, उसी ग्राउंड पर वो मोबाइल देख रही होती है और हमारे तमाम भारत के जश्न की तस्वीरें देख रही होती है। लेकिन ये आदमी, ये जो मोहसिन नकवी है, ये खड़ा रहता है, जिद पर अड़ा रहता है कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, मैं ही ट्रॉफी दूंगा। अरे इतनी भी बेइज्जती करा। जीतने का शौक था, मैदान पर जिता लेते ना अपनी टीम को, जिता लेते। वो पता चल गया, जो चोरी करके ट्रॉफी लेकर जाता है वो उसे दिखा दिया कि उनकी हैसियत कितनी है। और दिन में तारे दिखाए हैं हमारी टीम ने कई बार। मुझे समझ में नहीं आता, हमारी ट्रॉफी वापस करिए चलिए। और ये जो हंसी आप हंस रहे हैं ना, ये अपने पाकिस्तान में हंसते रहेगा सर, हंसते रहेगा। चोरी करने से नहीं हो जाता है, चोरी करने से ट्रॉफी नहीं मिलती है, मैदान पर लड़ना पड़ता है। 3-0 से बुरी तरह से हारी है आपकी टीम, उस पर थोड़े पैसे खर्च कीजिए, अपने खिलाड़ियों को थोड़ा ढंग का खिलाइए। और अगले 1 दशक तक ना पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो क्रिकेट के मैदान पर भी हमसे जीतेगी। इतना हाल तो बुरा कर दिया था, पूरे 20 ओवर तो आपके खिलाड़ी खेल नहीं पाते और बैठकर आप यहाँ पर ज्ञान देने के लिए चले आते हैं।
चलिए एक एक टिप्पणी हमारे बाकी मेहमान भी करेंगे। संगीत रागी जी, बाकी लोग भी एक एक टिप्पणी करेंगे। संगीत रागी जी, ये भारत विरोधी आदमी मंच पर जाकर हमारे खिलाड़ियों को ट्रॉफी देने की बात करता है। उसको पहले से पता था कि भारत की टीम नहीं लेगी ट्रॉफी, उसके बावजूद बेशर्मी की सारी इंतहा पार कर दी उस व्यक्ति ने। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा, पाकिस्तानी समाज, पूरा पाकिस्तानी समाज एक असभ्य समाज है और पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का नाजायज औलाद है। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म ही इस्लामिक आतंकवाद के नाजायज रूप में हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन दे के बाद जितनी बर्बरता किया इन इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक आतंकवादियों ने पाकिस्तान बनाया। तो आतंकवाद इनके डीएनए में है, बर्बरता इनके डीएनए में है। ये असभ्य समाज है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, इन्हें मलेच्छ कहा था, इन्हें मलेच्छ कहा था, हमारे पूर्वजों ने मलेच्छ कहा था। और मुझे बहुत गौरव हुआ कि हमारे भारतीय टीम के रणबांकुर ने मलेच्छों से हाथ मिलाना स्वीकार नहीं किया और मलेच्छों के हाथ से ट्रॉफी लेना स्वीकार नहीं किया। अब रही बात भारत के अंदर, भारत के अंदर मैं 1 बजे देख रहा था, 1 बजे देख रहा था, 1 बजे मैं देख रहा था कि राहुल गांधी का ट्वीट कहीं है क्या, नहीं दिख रहा था। कांग्रेस का ट्वीट कहीं है क्या, नहीं दिख रहा था। मैं भी उन लोगों में से था जिसके मन में कहीं था कि नहीं होना चाहिए मैच। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी या भारत का तंत्र बीसीसीआई हमसे बेहतर शायद इस बारे में सोचता था। ये दूसरी बात, दुबई में जाकर के हमने उनको ब्रह्मोस घुसेड़ा है। पहले तो नूर खान बेस को उड़ाया था और पूरे पाकिस्तान को मातम मनाने पर विधवा कर करके उनको, उनके विधवाओं को मातम मनाने के लिए मजबूर किया था। और दुनिया में कटोरा लेकर के चलने वाला ये देश अभी भी मध्ययुगीन बर्बरता और मध्ययुगीन आइडियोलॉजी में अभी भी जिंदा है। अरे चोरी करके कोई ले भी गए ना समाज यदि ये हमारी पाकिस्तानी या जाते हैं बाहर तो इंटरनेशनल, तो क्या आप इन चोर और चोट्टे देश से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सभ्यता दिखाएंगे? यदि सभ्यता दिखाना होता तो वो जहां पर ये जीत के बाद जो फंक्शन होना चाहिए था उससे मोहसिन हट जाते। बिल्कुल, ये एक तरीका होता है। जब भारतीय टीम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम तुमसे हाथ मिलाना नहीं, तुमसे बातचीत करना, हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि असभ्यों के साथ बात की जाती है, असभ्यों के साथ बात नहीं की जाती है, बैठे हुए हैं, वो होगा। क्या जरूरत है इतनी बेइज्जती करवाने की? देखिए, पाकिस्तान का वो गृह मंत्री होगा, लेकिन उसके घरों में मुरीद घुसे हुए हैं। पाकिस्तानी से होता है, उनकी परफॉर्मेंस से होता है। पाकिस्तान के स्विच ऑफ मैं बात करूंगा। अब बात यह कि देखिए, अगर कोई दहशतगर्द गन लेके खड़ा हो जाए और अपनी मर्जी बनाए तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो सिपह सलार होता है, जो सालार होता है, वहां के सिपह सलार मोहसिन नकवी थे, वो मोहसिन आजम है, वो एहसान करने वाले हैं, वो प्यार करने वाले हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को प्यार देने की कोशिश की। अरे नहीं चाहिए प्यार, जबरदस्ती का प्यार, गले पड़ने वाला प्यार चाहिए नहीं। आप लोगों के हाथ हमारे निर्दोष नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं, उसका प्यार चाहिए हिंदुस्तान को। ये आपको लग रहा है स्वीकार करते और इतना ही उनको चुरा करने जाने का था। दुबई में गली गली वहां पर दुकानों पर मिलती हैं ट्रॉफियां। आप बोलेंगे तो हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी पैसे भी दे देंगे, अगर पैसे नहीं होंगे खरीदने के तो पैसे भी दे देंगे, जाकर खरीद ले ट्रॉफी। भारत का ट्रॉफी चुरा कर ले जाता है वो आदमी। गृह मंत्री है, पीसीबी चीफ है, पता नहीं किसने बना दिया। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दूसरे का ट्रॉफी लेकर जाता है वो। हमारी हिंदुस्तान की ट्रॉफी क्यों लेकर गया इरशाद अहमद खान? आपने वसूल नहीं किया तो किसी ने तो लेके जानी है भाई। तो रखा है उधर ये सही है, म्यूजियम में रखेंगे। अब मुझे पता चल गया, अब म्यूजियम में रखेंगे ना ट्रॉफी को, आपको बार बार याद दिलाएगा ऑपरेशन सिंदूर का, कि घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे हमारी सेना ने अंजाम दिया और मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने अंजाम दिया। सजा लीजिएगा म्यूजियम में
दो चार उसी ट्रॉफी से अपने मुंह पर भी मार लीजिएगा, उसी ट्रॉफी से अपने मुंह पर भी मार लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या हाल भारतीय सेना ने किया और मैदान में क्या हमारे खिलाड़ियों ने किया है। बेशर्मी भरी इंतहा है। हाँ, ट्रॉफी चुरा कर ले जाएंगे और म्यूजियम में सजाएंगे, याद दिलाते रहेगा कि कहां कहां से गए हैं हिंदुस्तान से। सजाते रहिए, सजाते रहिए, आपकी यही हैसियत ही है। मैदान पर तो आप हारेंगे, ट्रॉफी चुरा कर ले जाएंगे, ट्रॉफी चुरा कर ले जाएंगे। कभी आतंकवादी भेजेंगे भारत में दहशतगर्दी करने के लिए, कभी गृह मंत्री ही अपना भेज देंगे पीसीबी चीफ बनाकर, एसीसी चीफ बनाकर हमारी ट्रॉफी चुराने के लिए। ये तो हाल है पाकिस्तान के। एक एक करके अब बाकी लोगों के पास सीधे जाते हुए, ठीक है आपकी बात मैं समझ गई, मैं आ रही हूँ आपके पास। अब सीधे यहाँ पर आनंद दुबे जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी, सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भारतीय टीम जब जीतती है तो विपक्षी दल मातम मनाना क्यों शुरू कर देते हैं, देश के भीतर क्यों सियासत शुरू हो जाती है। अब तो जीत गए ना, कल आपने देखा नहीं सड़कों पर लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी गर्व से, फक्र से उतर कर किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। अब उस पर अब मैच हो गया, मैच टीम इंडिया जीत गई, खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, खिलाड़ियों को राजनीति में लाने की क्या जरूरत है आनंद दुबे जी? चित्रा जी नमस्ते। सबसे पहले विषय यह है कि चोर उचक्कों और भिखारियों से हमारे देश की तुलना नहीं हो सकती। भारत एक विकसित देश है, पूरे दुनिया में इस समय भारत का एक अपना स्थान है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों की इच्छा है कि पाकिस्तान निकम्मे के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है, चाहे पानी की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे सांस्कृतिक मंच की बात हो। आखिर उस चोर उचक्के ने अपना रंग दिखा दिया, हमारी जीती हुई ट्रॉफी लेकर भाग गया। इसलिए भाग गया ना क्योंकि हमने उसके साथ खेला, न रहती बांस न बजती बांसुरी। अगर हम उसके साथ मैच ही नहीं खेलते तो ये जो एसीसी का मुखिया जो बना फिर रहा है ये नकवी क्या आईसीसी से बड़ा है? अरे आईसीसी तो सबसे बड़ा क्रिकेट काउंसिल है ना, उसके अंदर ही ये एशिया क्रिकेट काउंसिल आता है। हम यही बार बार कह रहे हैं कि पहले इस मैच को होने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि खून और खेल अगर साथ बहेंगे तो इस देश को मंजूर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी हमारी सेना तैयार बैठी है इनको घर में घुसकर मारने के लिए। ये जो डॉक्टर इरशाद अहमद खान यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो पूरे दुनिया में, हमारे उस ट्रॉफी का सोना कहीं न बेच खाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास, तुम वो जो हमारा ट्रॉफी लेके भागे हो कहीं उसको अपने पास रख के नकली ट्रॉफी बीसीसीआई को हैंड ओवर न कर दो। इसकी हम मांग करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इसकी जांच करे कि ये जो पाकिस्तानी नकवी हमारे देश की असली ट्रॉफी लेके भागा है कहीं इसको बदलकर नकली और असली जाके बेच खाए, तो इनके ऊपर विश्वास हमें नहीं करना है। ये हम यही बार बार चित्रा जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग उनसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। देश जब संकट में आता है पूरा विपक्ष और देश के करोड़ों नागरिक खून की नदी बहाने को तैयार होते हैं। हमें दुख सिर्फ इस बात का है, इतना आरोप, इतना एक प्रकार बहिष्कार करने के बाद भी इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने की क्या मजबूरी है? आखिर पीसीबी को जो कल करोड़ों रुपए मिलेंगे उसी से ये हथियार खरीद कर लाएंगे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे और उससे हमारे देश में आकर दहशतगर्दी करेंगे। ये डॉक्टर इरशाद अहमद, इसके पहले पूछो ये जो इनके कोर्ट वगैरह होते हैं रेंट पे लाते हैं क्या? ये लोग भाड़े पे ले आते हैं क्या? इनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश के ऊपर निर्भर रहने वाले ये पाकिस्तानी, और हम इनको एक मौका देते हैं क्रिकेट खेलने का। ये अजय आलोक की पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए, बीसीसीआई को चुल्लू भर पानी में कहीं डूब जाना चाहिए। आज हमारी वजह से करोड़ों रुपया इन भिखारियों को मिलने जा रहा है, तो हमारा सीना नहीं रोएगा, हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे कि हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ गए। 22 तारीख की घटना को अभी तक 6 महीने भी नहीं बीते और क्रिकेट खेल रहे। टीवी पर ऐसी भाषा नहीं, टीवी पर ऐसी भाषा नहीं, टीवी पर ऐसी भाषा नहीं। ठीक है, टीवी पर ऐसी भाषा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऋतुराज झा और बाकी लोगों की भी जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ऋतुराज झा जी, अब आप लोग राजनीति करते रहिए,
किस आपके आम आदमी पार्टी के नेता ने देश के लिए अपना पूरा का पूरा सैलरी दे दिया दान, या फिर किसने दान दिया? आप खिलाड़ियों को आप लोग राजनीति में घसीट कर ले आते हैं कि कौन सा खिलाड़ी पैसे दान कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी पैसे दान नहीं कर रहा है। भगवान के लिए खिलाड़ियों को तो कम से कम देश के लिए रहने दीजिए, पार्टियां अपनी सियासत करती रहे आपस में। ऋतुराज झा जी, अब क्या शानदार खेला है हमारी भारतीय टीम ने, बजाय उनकी पीठ थपथपाने के कि वो पैसा दान दें, उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। खिलाड़ियों पर टारगेट करने की क्या जरूरत है ऋतुराज झा जी? चित्रा जी, भारतीय टीम शानदार टीम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको देश की भावना क्या थी चित्रा जी? देश के लोग अभी तक, लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। इसलिए देश नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से हम पाकिस्तान से कोई टूर्नामेंट खेलें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा तो खून और खेल साथ में कैसे होगा। ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादियों के देश के लोग जिनके हाथ खून से रंगे हो, ऐसे लोगों के साथ हम हाथ क्यों मिलाएंगे? ऐसे लोगों के साथ इनके हाथ से फेंके हुए गेंद को क्यों खेलेंगे? इसलिए चाहते थे कि मैचेस ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैचेस कराने का निर्णय खिलाड़ी, इसलिए अब तो खेल हो गया ना, 3-0 से पाकिस्तान को हरा दिया गया। आपकी बात ऋतुराज झा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए था मैच, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अब तो हो गया ना। और उसके पीछे जो हवाला दिया गया, जल्दी से दर्शकों को वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान से अगर भारत ने नहीं खेलने का निर्णय लिया होता, अब जल्दी से मैच पॉइंट पूरा पाकिस्तान को मिल जाता, पॉइंट की कमी से भारत टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाता, एसीसी में भारत का बहिष्कार हो सकता था, भारत का क्रिकेट में जो दबदबा है उस पर डेंट पहुंचता, ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई से हर्जाना मांग सकते थे, भविष्य में भारतीय क्रिकेट को नुकसान होता। ये तमाम बातें हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, दहशतगर्दी को अंजाम देता है, हमारे देश के नागरिकों का कत्लेआम करवाता है, धर्म पूछकर उन्हें लहूलुहान करता है, मरवाता है, ऐसे देश को एकदम साइड में रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऋतुराज झा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूरी हो जाती है। कई समिट हमने देखे हैं और ये परंपरा आप तमाम देख लीजिए। कई बार ऐसा हुआ, 1971 हो गया, 1965, उसके पहले 99 हो गया, 2008 में मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद हुआ ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने छोड़ दिया था, हमेशा मजबूरी में करवाया गया। इस तरह की बातें आती हैं ऋतुराज झा जी कि मजबूरी में करवाया गया, वरना हम बायकॉट कर देते पाकिस्तान के मुल्क का। आपकी मजबूरी, हाँ, आपकी मजबूरी थी, आपने खेला, ये भी मान लेते हैं। लेकिन 900 करोड़ रुपया जो ब्रॉडकास्टर से आपने कमाया है, हम यही तो कह रहे हैं कि 25 से 30 करोड़ रुपया उन 26 बहनें जिनकी सिंदूर उजड़ गई है उनको देना चाहिए कंपनसेशन के रूप में। क्यों नहीं देते हो? हम तो आपकी बात मान लेते हैं कि आपने मजबूरी में खेला, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? आपने जो ब्रॉडकास्टिंग से कमाया है पैसा, बीसीसीआई ने, वो पैसा कम से कम लेकर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के ऊपर उनके देशभक्ति पर क्यों संदेह करना? कोई खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। किससे पैसे मांग रहे हैं आप? देखिए, हम किसी के देशभक्ति पे संदेह नहीं कर रहे हैं। हम देशभक्ति पे संदेह नहीं कर रहे हैं। खेल खिलाना ये सरकार का निर्णय था, टूर्नामेंट कराना ये बीसीसीआई का निर्णय था। अभी भी प्रश्न वही है कि आपने जो 900 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान के मैचेस से जो ब्रॉडकास्टिंग से कमाया है, आपको अगर शर्म है तो उन 26 बहनें जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनको 25-25, 30-30 करोड़ रुपया अगर उनके हिस्से का बनता है, उनको जो है सो दे करके आइए, कम से कम जो है सो इससे जो है सो उसका जवाब देंगे। हमारे साथ उरूज मनसब खान भी पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन पहले हम रवीश बिष्ट का रुख करेंगे। रवीश, ये जो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये जो पाकिस्तान का आदमी है मोहसिन नकवी, जो वहां का गृह मंत्री भी है, उसकी ये जो हरकत सामने आई है, अभी तक भारत की जीती हुई ट्रॉफी वो चुरा कर अपने साथ लेकर गया। रवीश, क्या बताना चाहता है? ये दिन आ गए आदमी के। देखिए चित्रा, मुझे तो बहुत ही मतलब ये एशिया कप हो रहा है या गली मोहल्ले की टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब मोहसिन नकवी ने ऐसा बिहेवियर किया है जो मुझे लगता है कि कोई गली मोहल्ले के टूर्नामेंट में भी नहीं करता। अगर इंडियन टीम ने डिनाई किया था, मुझे लगता है मोहसिन नकवी, अगर वो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर हैं, एसीसी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनको अपनी कम से कम डिग्निटी का तो ख्याल रखते हैं, पर शायद उनकी डिग्निटी है ही नहीं। ट्रॉफी वहां पे रखते, और जब इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है, आप उनसे ट्रॉफी हमें दिलवा दीजिए, तो वो भी हो सकता था। ये तो देखिए सरासर इसको चिंदी चोरी कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी अपनी ट्रॉफी लेकर चले गए, स्टेटमेंट देते हैं कि ट्रॉफी मेरे पास है, अगर इंडिया ने जीती है तो उनके पास क्यों नहीं है ट्रॉफी।
ये देखिए एक एक पद पे रहने वाले व्यक्ति से ये मुझे लगता है बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो हरकत मोहसिन नकवी ने की है। और वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की भी अगर मैं बात करूंगा तो कभी भी किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स में इस तरीके की हरकत नहीं देखी गई कि कोई प्रेसिडेंट वो ट्रॉफी लेकर ही चले जाए। हाँ, क्या मतलब सदमा लग गया था कि कैसे हम हार गए 3-0 से, अब कैसे मैं घर जाऊंगा खाली हाथ? क्या सदमा लग गया था, इस वजह से चुरा कर लेकर गया भारत की ट्रॉफी? बिल्कुल चित्रा, यही लग रहा है कि सदमा ही उनको लग गया था। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और पाकिस्तान उसका होस्ट नेशन था और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्या किया? बीइंग अ होस्ट नेशन वो सेरेमनी में आना उन्होंने पसंद नहीं किया था क्योंकि भारत वो ट्रॉफी जीत गया था। और यहाँ पर भी शायद वो अमेरिका से यहाँ पे आए थे तो उनको शायद यकीन था कि शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। और आप देखें ना उनके स्टेटमेंट, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैच से पहले? उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा कि आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, यानी आप गाली गलौज करनी है, स्लेजिंग करनी है, कुछ भी आप करें, मैं देख लूंगा। एक पोस्ट वो डालते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिसमें एक्शन करके दिखाया जाता है जो हारिस राउफ मैदान के मैच में कर रहे थे। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मानसिकता है, ये वहां के इंटरनल मिनिस्टर की मानसिकता है। इससे पता लगता है कि भारत से कितनी नफरत करते हैं मोहसिन नकवी, और इससे ये भी पता लगता है कि उस सदमे को सह नहीं पाए कि ट्रॉफी इंडिया ने कैसे जीती। भाई इंडिया ने ट्रॉफी जीती अपनी परफॉर्मेंस से। देता रहेगा पाकिस्तान को, कभी युद्ध के मैदान में भी पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। 4-4, 5-5 युद्ध कितनी बुरी तरह से हारा है ये मुल्क। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला है ये मुल्क। अब क्रिकेट के मैदान से ट्रॉफी भारत की चोरी करके ले जाता है ये मुल्क। कितनी बेइज्जती करवाएगा ये मुल्क समझ में नहीं आता है। लेकिन रवीश, एक और सवाल, वो ट्रॉफी भारत की है, हिंदुस्तान की है, हमारी है। अब आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है उसको हासिल करने की? देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि पता चल गया कि चोर कौन है, हमने देखा ना भारत में जब पता चल जाता है इसने चोरी की है तो हम पुलिस थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं, पुलिस वाले कान पकड़ के चोर को ले जाते हैं, जेल में बंद करते हैं और चोरी का सामान रिकवर होता है। जब इस तरह से सरेआम मैदान में चोरी होती है तो रिकवरी की क्या है प्रक्रिया? देखिए चित्रा, मुझे लगता है आईसीसी में तो ऑफिशियल कंप्लेन करने जा ही रही है बीसीसीआई, और बीसीसीआई वहां पे कंप्लेन करेगी कि इस तरीके की हरकत जो है वो एशिया कप के दौरान की गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चित्रा कि बीसीसीआई इतना स्ट्रांग बोर्ड है, अरे आप क्यों नहीं एसीसी की एक मीटिंग बुलाए, मोहसिन नकवी को हटवाए उससे। सारे क्रिकेट बोर्ड तो आपके साथ है, 90% रेवेन्यू एशिया कप की आपके, सारे स्पॉन्सर आपके। पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई? पाकिस्तान तो 50 पैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एसीसी की रेवेन्यू में। आईसीसी की रेवेन्यू में पाकिस्तान का क्या हिस्सा है, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। फिर मोहसिन नकवी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? आप मीटिंग बुलाइए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, सबको बुलाइए, बैठक करिए, मोहसिन नकवी को हटाइए उसकी पोस्ट से। यार क्यों वेट कर रहा? अभी अगर आप मुझे बताइए, पहले भी तो इतने सारे प्रेसिडेंट रहे, जा रहा है, क्या दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अभी नई नई इनकी बॉडी बनी है, मिथुन मन्हास प्रेसिडेंट बने। अगर इसी के प्रेसिडेंट अभी शरद पवार होते, जगमोहन डालमिया होते, तो मुझे लगता है कि स्टेप ले लिया गया होता अभी तक। चित्रा, इतना वेट नहीं किया जाता। और पहले भी पास्ट में ऐसे स्टेप लिए जा चुके हैं, चाहे वो माइक डेनिस एक मैच रेफरी होते थे, उनको हटाया गया था। स्टीव बकलर ने इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत के खिलाफ निर्णय दिए थे, डिसीजन लिए, भारत के जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसीजन लिए। तो अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि बीसीसीआई के, अब इलेक्शंस भी हो गए भाई, मिथुन मन्हास प्रेसिडेंट बन गए, बुलाएं बैठक एसीसी की, हटाएं मोहसिन नकवी को, ट्रॉफी वापस लाए, दोबारा से सेरेमनी करवाएं। दिक्कत किस चीज की? आप सबसे पावरफुल बोर्ड हो, आप सबसे रिच बोर्ड हो, आप अपनी पावर कब दिखाओगे? यही सवाल है कि आप अपनी पावर कब दिखाएंगे? जब सही समय पर पावर नहीं दिखाई जाती है तो फिर बाद में आप पावर दिखाते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक चोर के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। उरूज मनसब खान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, खिताब हासिल किए जाते हैं, जीते जाते हैं अपने टैलेंट से, चुरा कर नहीं लेकर जाए जाते। उरूज क्यों लेकर गए पाकिस्तान के गृह मंत्री? पहले तो मेरी तरफ से क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने टूर्नामेंट जीता, और बिल्कुल क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट जीता है तो ट्रॉफी उनकी है, और उनको जब वो ट्रॉफी दी जा रही थी तो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी उस सेरेमनी में एसीसी के सदर के तौर पर मौजूद थे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, एक न्यूट्रल हैसियत पे वो वहाँ मौजूद थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने क्योंकि बहुत अच्छा गेम खेला था और वो ट्रॉफी डिजर्व करते थे तो उनको उसी मोमेंट पे एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आया कि सूर्या कुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, प्लेयर से हाथ मिलाया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी जो इंडियन क्रिकेट टीम की थी, मुझे वो फाइनल के बाद भी नजर आई। और मेरे ख्याल से क्योंकि इंडियन टीम का डिसीजन था ट्रॉफी एक्सेप्ट ना करना, तो ये उन पर आते हैं कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। हम ये नहीं कह सकते कि कोई चुरा के ले गया उनकी ट्रॉफी। नहीं, भारतीय टीम ने कहा था कि वो लेकर नहीं, हम उनके हाथों नहीं लेंगे, बाकी कोई भी दे दे, और वहां पर कहा भी गया, ये बात उनको तक कम्युनिकेट की गई। फिर पता चला ट्रॉफी और हमारे मेडल भी लेकर चले गए। उरूज, वो हमारे मेडल भी लेकर चले गए हमारे खिलाड़ियों के।
नहीं देखिए, क्योंकि आपने टूर्नामेंट जीता है तो ट्रॉफी आपकी है, और उस वक्त जब आपको दी जा रही थी तो आपको लेनी चाहिए थी। और जहां तक बात है कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, हम किसी और से लेंगे, तो देखिए आप एशियन कप खेल रहे हैं, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होने वाला टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आप उसी के सदर से ट्रॉफी वसूल करेंगे ना, आपको कोई और तीसरा बंदा तो नहीं देगा ट्रॉफी। ये तो एक रिवायत है, आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए था। और हमने जब मना कर दिया तो उसके बावजूद वो बेइज्जती कराने के लिए घंटे भर तक वहां पर रुके रहे। अब सीधे आपके पास आ जाए आलोक जी आते हुए, अब कहा जा रहा है कि जब आप जिस क्रिकेट का हिस्सा थे वहां पर उनके हाथों लेनी चाहिए थी ट्रॉफी, लेकिन देश के भीतर भी जो सियासत अजय आलोक जी शुरू हो गई है उस पर भी आपकी टिप्पणी, आपने तमाम मेहमानों को सुन लिया। अजय आलोक जी, आनंद दुबे जी, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। सबसे पहले मैं आनंद भाई से पूछना चाहूंगा कि आनंद भाई एक नामकरण कर दीजिए, संजय राउत की जगह शार्दिल रऊफ कर दीजिए, उनका नाम सूट करता है उनको। कल से जीते रात में 11 साढ़े 11 बजे से अभी 5:30 बज रहे हैं, एक तारीफ भारतीय टीम की नहीं की गई, बधाई नहीं दी गई। अब 15 दिन पहले की कहानी बता रहे हैं। अरे आप लोग को मतलब पाकिस्तान हारता है, दर्द आप लोग को नहीं लगता? नाम बदल लो भाई, शार्दिल रऊफ नाम रख लो, क्या दिक्कत है? दूसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, सौरभ भारद्वाज ने आज क्या कमेंट्री की है पता आपको सूर्य कुमार यादव के बारे में, कि भारतीय टीम के कप्तान अपना इस मैच का खाली पैसा दे दें भारतीय सेना के लिए। और सूर्य कुमार यादव ने उनको औकात दिखाई, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट का पैसा दे दिया। ये लोग इतने बेशरम गिरे हुए हैं, मतलब ये विपक्ष, इनकी आवाज पाकिस्तान में गूंजती है। हम लोग क्यों पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं? एकदम गलत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बेशरम गलीच है ही, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा गलीच हमारे विपक्ष है, उससे ज्यादा गलीच हमारा विपक्ष है। सौरभ भारद्वाज ट्वीट करके बोल रहे हैं, मतलब शर्म नहीं आती आप लोग को? अपने घर में घुसने नहीं मिलेगा, यही हालत रहा था। हाँ, आनंद दुबे जी बोलिए। आपके घर के रिश्तेदार लोग आपसे नफरत करने लगे। संजय राउत को क्या हो गया है? मतलब भारतीय टीम जीत गई, उसके बावजूद भी एक ट्वीट नहीं, और एक के बाद एक सारे सवाल खड़े करने लगना है टीम इंडिया पर। नहीं, एक मिनट। अभी आपके आदरणीय रिपोर्टर साहब ने कहा कि बीसीसीआई में अगर शरद पवार जी होते, डालमिया जी होते तो आज ये स्थिति नहीं होती, तुरंत कार्रवाई की जाती और उसका जो एसीसी का जो पूरा रूल रेगुलेशन उसमें चेंज करके उस नकवी को हटाया जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बीसीसीआई में ऐसे लोग इनके बैठ गए हैं। आज बीसीसीआई बड़ी है या भारत सरकार बड़ा है चित्रा जी, हम यही नहीं समझ पा रहे। सारे बीमारी की जड़ है एशिया कप खेलना। हम एशिया कप खेलते नहीं तो नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने का सवाल ही नहीं उठता था। जब हमको मालूम था कि अब ये मैच जीत जाएंगे, हम फाइनल जीतेंगे, तो वही नकवी आएगा ट्रॉफी देने, एसीसी का चेयरमैन है और हम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी लेके भाग जाएगा। तब आपको शर्म नहीं आती है अजय आलोक जी? तब आपको नहीं समझ में आता कि आपको पैसे कमाना जरूरी था, आपको एडवर्टाइज में लाखों करोड़ों रुपए का पैसा कमाना जरूरत था, भ्रष्टाचार करना जरूरत था, एड कमाना जरूरत था, सोनी टेलीविजन पर ये मैच चलाकर दुनिया में पैसा कमाना जरूरत था। हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर हम मैच ही नहीं खेलते, पाकिस्तान के साथ हम कोई संबंध ही नहीं रखते, हम बाइकआउट करते और किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, अरे गर्दिश में तो घेर लेते गीदड़ भी शेर को। एशिया कप में कौन सा ऐसा मजबूत देश है जो भारत को रोक लेगा? सबसे मजबूत बीसीसीआई, पैसे में पूरे दुनिया में बीसीसीआई का नाम आता है, तो रोन दिया, बीसीसीआई डरेगी, लेकिन रोन दिया तो आप लोग को दिक्कत हो गई, रोने आप लोग लगे। क्या करेंगे? जो आईसीसी के भारत ने पाकिस्तान को रोना शुरू कर दिया, विपक्ष ने, वो क्या करेंगे? अजय आलोक जी, हटवाइए ना मोहसिन नकवी को। अजय आलोक जी, ये सही बात है कि बीसीसीआई इतनी पावरफुल है, आईसीसी में आप लोग इतने पावरफुल हैं, उसके बावजूद ये आदमी बना रहे अपनी उसमें। उन्होंने, रवीश ने बिल्कुल सही बात कही कि दिखाइए इतना बड़ा दिल और हटाइए उस आदमी को, उसकी औकात है। एक तो चोरी करके चला गया, उसकी हैसियत है इतनी, उसके बावजूद पद पे बना हुआ है वो। अजय आलोक जी, क्या गलत कहा रवीश बिष्ट ने और क्या गलत बात बोल रहे हैं वो? जी, कल कोई गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रवीश, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। और आज सुबह में ही बीसीसीआई ने ट्वीट कर दिया कि आईसीसी टूर्नामेंट एक और दुबई में होना है, हम पहले ही उसके प्रोटेस्ट जाहिर कर देंगे और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई भारत करेगा, बीसीसीआई करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, उसके क्या संवैधानिक तरीके हैं वो लोग जाने। लेकिन ये तो मुझे पाकिस्तान से ये उम्मीद थी कि ले गया ट्रॉफी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गिरवी, लेकिन दुबई से ट्रॉफी ले गए हैं इरशाद जी। अगर एक भी प्लेयर ने हमारे दुबई के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दिया ना तो दुबई का लॉ एप्लीकेबल होगा। बोलिए अपने गृह मंत्री को भागे जल्दी दुबई से, नहीं तो दुबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
दूसरी बात देखिए, मैं इसी ख्यालों में खुश रहिए कि दुबई कार्रवाई करेगा। अरे कार्रवाई हमें करनी चाहिए। भारत अरे दुबई कर सकता है। अरे भैया ये देखिए कार्रवाई पाकिस्तानी पे हो रही है। आनंद वो चलने लगे, पाकिस्तान को अलग करना। दुबई पुलिस कार्रवाई पाकिस्तानी पे करेगी। आनंद रावत का दबाव में अब बताइए आपको किससे नफरत हो रही है? कौन सी बात है? चुरा कर लेकर गए हैं, अच्छा होगा खुद ही वापस कर दें। पीओके का हमें लेना पुलिस था, पड़ेगी पता पीछे, नहीं अच्छा कहां थोड़ी से ना लगेगा। दुबई है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। ये इरशाद अहमद जी, आप लोग अपनी लड़ाई को खत्म करें, दूसरे को तो जब अरे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे वहाँ होती रहती है लड़ाई और हमें फक्र है इस लड़ाई पर। इरशाद अहमद जी, आप अपना देखिए, आतंकवादियों को पहले पालना पोसना बंद कीजिए और अपने गृह मंत्री को सिखाइए, चोरी नहीं करते किसी के घर में घुसकर, कमाना पड़ता है ट्रॉफी, कमाना पड़ता है। इरशाद अहमद जी और अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान नहीं है, दुबई है। जाकर किसी पुलिस थाने में अगर हमारे खिलाड़ियों ने शिकायत कर दी, आपके गृह मंत्री के पीछे लग जाएगी पुलिस, फिर ट्रॉफी देनी ही पड़ेगी और सजा मिलेगी सो अलग। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूं कि दुबई के म्यूजियम में जाइए, वहां ट्रॉफी भी रखी है, आपके अवार्ड भी रखे हैं सारे, क्योंकि इस पे लिख दिया गया कि एक पागलपन टीम थी जिसने अपनी ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ये म्यूजियम में सजा दी गई है। म्यूजियम में रख के सर अपने मुंह पे मारिएगा आप लोग 2-4-10 बार। वो याद दिलाता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर का, वो याद दिलाता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर का, ठीक है। उस पर लिखा रहेगा इंडिया ने जीता है, उस पर लिखा हुआ है इंडिया ने जीता है और बार बार वो आपको एहसास दिलाएगा 3-0 पर खड़ा है पाकिस्तान और उसके बावजूद शर्मिंदगी नहीं है। म्यूजियम में रखेंगे, रख लीजिए म्यूजियम में रखने के पहले अपने गृह मंत्री के मुंह पर भी मरवा दीजिएगा उसी ट्रॉफी से, ताकि उसको एहसास हो कि भारत की ट्रॉफी जब चुरा कर ले जाते हैं तो फिर क्या हाल होता है। बहुत धन्यवाद, वक्त इतने की इजाजत देता है आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था, जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं उनसे न हाथ मिलाएंगे न ट्रॉफी लेंगे। उसके बावजूद बेशर्म ये पाकिस्तान का गृह मंत्री है जो एसीसी का चीफ है, बेशर्मी से 1 घंटे तक मैदान पर खड़ा रहता है जिद करके कि मैं ही दूंगा ट्रॉफी, मैं ही दूंगा ट्रॉफी। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो मानता नहीं है और फाइनली भारत की हमारी जीती हुई ट्रॉफी चुरा कर वो ले जाता है मैदान से। अब ये ट्रॉफी कब देगा या वास्तव में अपने मुंह पर मारकर अपने पाकिस्तान के म्यूजियम में लगाएगा, क्योंकि याद दिलाना भी जरूरी है, ऑपरेशन सिंदूर एक बार घर में घुसकर हुआ था और दूसरा दुबई के मैदान पर इस ट्रॉफी के साथ हुआ है। अब आगे क्या बनेगी परिस्थिति इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।